Hello friends, welcome to Wilstack Education. Today is 29th of May and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस देश को 700 मिलियन US$ देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, म्यांमार। हाल ही में IMF ने म्यांमार को 700 US$ देने की घोषणा की है ताकि वह कोविड-19 जैसी बीमारी से लड़ सके। अब यहाँ बात IMF की हुई है तो मैं आपको IMF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसमें 189 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और जो प्रेजेंट टाइम में इसकी जो MD हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जार्गिएवा। तो चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हाल ही में किसने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सलमान खान। सलमान खान ने अपना खुद का ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है। अभी उन्होंने पहला प्रोडक्ट हैंड सैनिटाइज़र है, इसको लॉन्च किया है। ये उनका फर्स्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद और भी उनके ग्रूमिंग के और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर टेलीस्कोप का नाम रखने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नासा। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर एक टेलीस्कोप का नाम रखने की घोषणा की है। नैन्सी ग्रेस रोमन जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी वैज्ञानिक थी और इनके नाम पर ही नासा ने अपने एक टेलीस्कोप जो 2025 में लॉन्च होगा उसका नाम इनके नाम पर ही रखने की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात अगर नासा की हुई है तो मैं आपको नासा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना जो 26 जुलाई 1958 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और एट प्रेजेंट टाइम में जो इसके हेड हैं जिम ब्रिडेनस्टीन, ये एट प्रेजेंट में नासा के हेड हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में वीर सावरकर जयंती कब मनाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 28 मई। 28 मई को वीर सावरकर दिवस के रूप में मनाया गया। यह एक महान क्रांतिकारी, विद्वान, अधिवक्ता और लेखक थे। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अब मैं आपको इनके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनका जन्म जो 28 मई 1883 को हुआ था और इनकी माता का नाम राधाबाई, पिता दामोदर पंत सावरकर थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में ITC ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100%। सनराइज
सनराइज में आईटीसी मतलब इंपीरियल टैम्बाको कंपनी ऑफ इंडिया ने जो है 100% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसकी स्थापना 24 अगस्त 1910 को हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में और जो प्रेजेंट टाइम में हेड है वो संजीव पुरी जी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियतनाम। यहाँ पर 1100 साल पुरानी शिवलिंग मिली है। जो चित्र में आप देख रहे हैं वह 1100 साल पुराना है। यहाँ पर 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ भी मिली थीं। अब बात वियतनाम की हुई है तो ये देखिए मैप में वियतनाम जो रेड कलर का हिस्सा है वर्ल्ड मैप में वो वियतनाम है। इसकी कैपिटल हनोई और प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं गुएन जुआन फुक, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ की करेंसी डोंग, जो करेंसी है वो डोंग कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लख की खेती को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में लख की खेती की मंजूरी दी है। यह एक बहुउपयोगी लार है। यह सूक्ष्म जीव दैहिक स्राव से प्राप्त होता है। यह अक्सर झाड़ीदार पौधों पर पाए जाते हैं। ये अब बात अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हुई है तो मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैच अप वीडियो कॉलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फेसबुक ने हाल ही में कैच अप वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। फेसबुक ने इसे जो है एक साथ 8 लोगों से बात की जा सकती है इस ऐप के थ्रू। इस ऐप को फैमिली मेम्बर्स के लिए ही लॉन्च किया गया है। फेसबुक ने इससे पहले मैसेंजर ऐप भी लॉन्च किया था जिसमें एक साथ 50 लोगों से ग्रुप चैट किया जा सकता था। फेसबुक ने आई फॉर इंडिया इनिशिएटिव और वी थिंक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था। फेसबुक ने एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम लिब्रा था उसे भी लॉन्च किया था और फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% की हिस्सेदारी भी खरीदी है। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीके नायर। पीके नायर जी को नाइजर में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक वर्ड आया है एम्बेसडर और एक होता है हाई कमिश्नर। इन दोनों के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज भी मैं बता देता हूँ। एम्बेसडर जो है वो वहाँ पे रखे जाते हैं जहाँ पर जो कॉलोनियाँ जो हैं वो ब्रिटिश की हुकूमत में कभी ना कभी रही हो, और हाई कमिश्नर वहाँ के रखे जाते हैं जहाँ पे कभी भी ब्रिटिश कॉलोनियाँ नहीं बनी। अब बात अगर नाइजर की हुई है तो ये देखिए मैप में नाइजर की कैपिटल नाई में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ब्रिंगी रफानी और यहाँ की जो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस, जो CFA का मतलब है फाइनेंशियल कम्युनिटी ऑफ अफ्रीका। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की
घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। जापान ने हाल में ही कोरोना के कारण लगे आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा की है। बात अगर जापान की हुई है तो ये देखिए मैप में जापान की राजधानी टोक्यो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, अब यहाँ की करेंसी जापानीज येन, जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट। कभी कभी आप लोगों से रसिया की संसद का नाम भी पूछ लिया जाता है जिसका नाम है ड्यूमा, और इज़राइल की संसद जिसका नाम है नेसेट। ये भी आप याद रखिएगा। इस प्रश्न से हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलती थी। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके की वीडियो डेली आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।